नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान और करें खास उपाय। ऐसा करने से जीवन में धन की प्राप्ति तो हो गई ही, साथ में माता लक्ष्मी कृपा और भगवान विष्णु कृपा सदा आपके साथ बना रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक एक करके क्या करना है इस दिन बताते हैं। देखिए, इस दिन सबसे पहला काम क्या करना है, किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण भी प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ चीजों का दान करने से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी भी होती है। पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, माघ पूर्णिमा की तिथि 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से शुरू हो चुकी है, जो कि अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए 24 फरवरी 2024 को पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसी दिन सुबह में स्नान करना है, किसी पवित्र नदी में दान करना है। जो शुभ मुहूर्त होगा पूर्णिमा का स्नान दान का, वो सुबह 5:11 से लेकर के 6:02 तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा पाठ स्नान दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सबसे पहले करना क्या है, देखिए, माघ पूर्णिमा पर जब आप पूजा पाठ करते तो सबसे पहले सुबह में उठेंगे तो क्या करना है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप गंगा स्नान कीजिए। अगर गंगा स्नान संभव न हो, आसपास न हो, तो गंगा जल अपने नहाने के पानी में थोड़ा मिला लीजिए, उससे आप स्नान कीजिए, इससे गंगा स्नान हो जाएगा। इसके बाद जब आप पूजा स्थान पर बैठेंगे तो आप क्या कीजिए कि भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद पूर्व मुंह की ओर करके आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिए। सुबह के समय में भगवान सूर्य को खड़े होकर जल तो देना ही देना है, और अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आप भोग में कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो आप पान का पत्ता, तिल, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, धुर्वा आदि अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अर्पित करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मंत्र जाप कर लीजिए, इससे भी आपका काम होगा। मंत्र जाप के बाद आपके मन में जो भी चीज है उसकी प्रार्थना करें। ऐसा मानते हैं कि पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अगर चंद्रमा की पूजा करते हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होती ही है। अब ये जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको किस चीज का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धानुसार गरीबों को गर्म कपड़ों का और गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का लाभ भी प्राप्त होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी मंदिर में या किसी गरीब को अन्न का दान करें। माघ पूर्णिमा के दिन आप दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। इससे शुभ फल इंसान को कई गुना होकर वापस मिलता है। जितना दक्षिणा करेंगे उतना वापस आपको प्राप्त होगा। ऐसे आप समझिए, जितना आप दान करते हैं कई गुना ज्यादा मिलकर के आपके पास लौटता है। दान
बहुत बड़ा चीज है। अगर आप करते हैं तो जीवन में कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है। जिस चीज का दान करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। इस दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अगर आप कन्याओं को खीर खिलाना, अगर आप हो सकता है कि किसी जो कन्या है, जो छोटी बच्ची है, उसको बुला करके अपने घर में प्रेम से खीर खिलाते तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। अगर आप शास्त्र की बात को माने तो माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि माघ माह में जो संगम है वहां पर लोग कल्पवास करते हैं और कल्पवास करके अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है वहां जाने का, प्रयाग में जो संगम है, अगर आप वहां रह करके अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो समझिए कि आपका जीवन बड़ा सुखमय होगा। जीवन का अंतिम समय भी बड़ा शुभदायक होगा। मृत्यु आपका शोक नहीं होगा, मृत्यु एक महोत्सव बन जाएगा। अब ये बात करते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या काम करना चाहिए, क्या चीजें करना अवश्य जरूरी है। देखिए, माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं। सुबह में मां लक्ष्मी की पूजा करें, शाम में भी करें, रात में जब चंद्रमा की उदय हो जाए तो उस समय आप चंद्रमा को दूध में जल मिला करके आप उसमें गंगा जल भी मिला लीजिए, आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए और मंत्र जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप कर लीजिए। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब तो ये पूजा पाठ तो आप करेंगे ही, साथ में कुछ उपाय भी करेंगे ताकि आपको धन की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ आपको पूर्णिमा के दिन सुबह में पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। तो जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर आपको क्या खास उपाय टोटका करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला चीज, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी को आप दीपक अवश्य लगाइए। साथ में पूर्णिमा के दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर भी आप मंत्र पढ़ते हुए ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या ओम एम क्लीम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। इससे क्या होगा, चंद्रमा मजबूत स्थिति में होगी और चंद्रमा जब मजबूत होगा तो आपको धन की प्राप्ति भी आसानी से होगा। इस दिन एक टोटका कर सकते हैं आप। धन प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी को आप क्या करें, जब पूजा करेंगे सुबह या शाम में तो 11 कौड़ियां आप अर्पित कर लीजिए, कौड़ी, और उसको कौड़ी अर्पित करने के बाद उसकी पूजा करें, धूप बत्ती दिखाए, साथ में हल्दी से थोड़ा सा तिलक कर दे हर कौड़ी पर। उसके बाद क्या करें, पूजा करने के बाद मंत्र जाप के बाद इस कौड़ी को लाल कपड़े में बांध लीजिए, जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। बस देखिए किस तरह से धन दौड़ता है आपकी तरफ। इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ा करके जल अर्पित करना चाहिए। आप थोड़ा मीठा, जैसे मिश्री है, मिश्री आप ले जाइए, पीपल पे आप अर्पित कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा आप जल अर्पित कर दीजिए। देखिए किस तरह से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन साक्षात पीपल पर मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन ये चीजें आपको सूर्योदय से पहले करना है और ये ध्यान रखिए कि अंधेरा नहीं होना चाहिए, तब आपको ये काम करना है। इस समय अगर आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि माघ पूर्णिमा पर क्या खास आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में महाकाल अवश्य लिखिए, क्योंकि महाकाल का नाम लेंगे तो हर समस्या तुरंत ही दूर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।